चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। तानिया का चेहरा स्याह पड़ता चला गया। वो सड़क की जाने बढ़ा। ऑटो आ रहा था। इसने इशारा किया। ऑटो वाले ने ऑटो इसके करीब रोका। वो ऑटो में बैठा और मुड़ के देखा भी ना कि तानिया पे क्या गुजर रही है। तारम गहरी सोच में डूबी हुई थी। हिना के गायब होने पे वो बहुत खुश थी। इसे वो हमेशा से बुरी लगा करती थी। जब भी काशिफ के करीब जाती तो कहीं ना कहीं से हिना ज़रूर आ जाती। इस दिन भी जब पार्किंग लॉट में वो काशिफ के साथ थी, इसने सोचा ही था कि हिना आ जाएगी और वो मौजूद हुई थी। अब वो टेंशन फ्री थी, लेकिन काशिफ यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। एक दिन आया तो वो भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लाया अमल तरतीब देता रहा कि हिना को कैसे ढूंढा जाए। इतने दिन से काशिफ से बात नहीं हुई थी, तबीयत बेजार सी थी। जब पहली बार वो काशिफ से मिली थी तो इसकी शख्सियत और अंदाज से मुतासर हुई थी। दूसरी बार जब इससे लिफ्ट ली तो हिना के वालिद की वजह से बदमज़गी पैदा हो गई, और इसके बाद हर बार हिना बीच में आती रही। काशिफ की कंपनी में इसे अच्छा लगता था। वो जिंदा दिल था और बातें करने के फ़न में माहिर था। ऐसा क्यों है, दिल क्यों नहीं लग रहा, वजह जानने से वो कासर थी। बेचैनी जब हद से बढ़ी तो वो लेक्चर छोड़ के बाहर निकल आई। धूप की तमाज़त बढ़ चुकी थी। मई का सूरज भी कितना जालिम हो जाता है। इसने फ़ोन निकाला और काशिफ का नंबर डायल किया। बेल जाती रही, लेकिन काशिफ ने फ़ोन अटेंड ना किया। दूसरी बार डायल किया, लेकिन फिर भी कॉल जाती रही। इसने मायूसी से सर झुका लिया और थके थके कदमों से कैफेटेरिया की तरफ चल दी। वो बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। कमरे में दम घुट रहा था। इसने एसी की स्पीड ज़्यादा कर दी, फिर भी कोई फ़र्क ना पड़ा तो खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। खिड़की से इसकी नज़र चांद पे पड़ी। चांदनी रात थी। वो खिड़की के करीब चला गया। चांद अपनी पूरी आबोताब से चांदनी लुटा रहा था। इसे हिना की पाश याद आ गई। काशिफ, मुझे चांदनी बहुत पसंद है। जब चांद की 14वीं होती है तो मैं छत पे चली जाती हूँ और चांद को तकती रहती हूँ। घंटों ऐसे गुजर जाते हैं और मुझे यूं लगता है कि जैसे चांदनी मेरे आर पार हो रही हो। मुझे अपना वजूद हल्का हल्का लगने लगता है। वो इसे देखती हुई बोली, चांद इतना अच्छा लगता है तो फिर तुम चांद से शादी कर लो। काशिफ हंस दिया। फिर तुम क्या करोगे? हिना भी मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें याद किया करूँगा और चांद पे गुस्सा आता रहेगा। जब भी चांद निकला करेगा इसे गुस्से से देखा करूँगा। गुस्से से देखने से क्या होगा? सिर्फ गुस्से से ही देखोगे? नहीं, चांद से वाबस्ता जितनी भी शायरी की किताबें हैं सारी की सारी किताबें जला डालूंगा। वो खिलखिला के हंस पड़ी। इतना कुछ करोगे? तो फिर मुझे चांद के हवाले क्यों कर रहे थे? इसलिए कि चांद तुम्हें पसंद है। तो क्या मेरी पसंद के लिए अपनी पसंद छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी खुशी से ज़्यादा तुम्हारी खुशी अजीज़ है। हिना इसे देखती रह गई। बात मजाक में हो रही थी, लेकिन काशिफ संजीदा हो चुका था। चांद मुझे पसंद है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। बात तो इसके मुंह से निकल गई, लेकिन फिर शर्म से सुर्ख हो गई। काशिफ इसके चेहरे के रंग देखता रहा। आज भी चांदनी रात थी, लेकिन इस चांदनी रात में हिना साथ नहीं थी। वो बेकल होकर घर से निकल पड़ा। सड़क सुनसान थी। वो चल पड़ा। हिना कहीं तो होगी। क्या वो इस चांद को आज भी देख रही होगी? वो चलता जा रहा था। इस सड़क से दूसरी सड़क पे चला गया। बस चलता जा रहा था। रास्ते बहुत लंबे हो गए थे। हिना कहाँ मिलेगी? क्या ये चांदनी रात मुझे इससे मिलवा देगी? इसे वो लम्हे याद आ रहे थे जब बारिश में भीगता वो यूनिवर्सिटी से घर आया था। तब हिना की खूबसूरत आंखें इस पे हावी थीं और वो इनके शहर में डूबा सड़कों पे चला जा रहा था। और आज इसकी याद ने बेकल कर दिया था। जानता था कि ऐसे किसी को ढूंढना बेवकूफ़ी है, लेकिन दिल इससे ये बेवकूफ़ी करवा रहा था। कुछ भी अपने इख्तियार में ना था, बेइख्तियारी इस पे हावी थी और वो कशां कशां खिंचा चला जा रहा था, मंजिल से अनजान। बस बेमकसद सफ़र। जैसे प्यार सोच के नहीं होता है, ऐसे प्यार में बहुत सारे लम्हात सोचों से आरी होते हैं जिनको लोग समझ ही नहीं पाते, और प्यार करने वाले को दीवाना कह देते हैं। इस दीवानगी का भी अपना ही मज़ा होता है। ये दीवानगी सोचों के कई दर खोल देती है, रब से इंसान की कुर्बत बढ़ा देती है। बहुत देर हो गई थी इसे चलते चलते। टांगें शल हो रही थी, लेकिन अभी इसे मज़ीद चलना था। हिना को ढूंढना था। यह ख्याल आते ही इसकी रफ्तार तेज़ हो गई। सामने से लाइट्स पड़ रही थी। शायद कोई ट्रक आ रहा था। बड़ी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया कि सुन के वो
سائڈ پہ ہو جائے، لیکن کاشف اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا، ہارن کی آواز سنی نہیں پا رہا تھا۔ ڈرائیور نے رفتار کم نہ کی، وہ ایک پکا ڈرائیور تھا اور ایسے لوگوں کو جانتا تھا کہ جو ہارن کی آواز سن کے انجان بن جایا کرتے تھے اور توقع رکھتے تھے کہ ڈرائیور ہی ٹرک سائڈ سے گزار لے اور ان کو زحمت نہ کرنی پڑے۔ وہ ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا۔ ٹرک پوری رفتار سے اس کی طرف بڑھتا جاتا اور تھوڑا فاصلہ رہ جاتا تو بظاہر بے خبر نظر آنے والے لوگ چھلانگ مار کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ اب بھی وہ اسے دیکھ کے یہی سمجھا تھا کہ کوئی ایسا ہی شخص ہے جو کہ جان بوجھ کے ہی سیدھا چلتا جا رہا ہے، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ پیار کرنے والے جب کسی کے خیالوں میں گم ہوتے انہیں کچھ خبر ہی نہیں رہتی۔ وہ سیدھا ہی بے خبر چلا جا رہا تھا، سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ کر بھی پیچھے نہ ہٹا۔ ڈرائیور نے آخری لمحے میں اسٹیئرنگ دوسری طرف گھما دیا۔ ٹرک اسے بچانے کی کوشش میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ ڈرائیور اسے گالیاں دیتا ہوا غصے سے ٹرک سے نیچے اترا اور کاشف کو پیٹنے لگا۔ اتنی دور سے ہارن بجا رہا ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ اس کی تقلید میں کنڈکٹر بھی نیچے اتر آیا اور اپنا غصہ نکالنے لگا۔ کچھ دیر وہ مار کھاتا رہا، پھر بے دم ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ کچھ دیر ایسے ہی بے سدھ وہ زمین پہ پڑا رہا، پھر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ روشن چاند اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہنا، ہنا کہاں ہے؟ ٹوٹ ٹوٹ کے الفاظ اس کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ ہنا، میری ہنا، چاند بتا میری ہنا کہاں ہے؟ ہنا کون ہے؟ ٹرک ڈرائیور جو اپنا غصہ اتار کے ٹرک کی ٹوٹ پھوٹ کا جائزہ لے رہا تھا، اس کی بات سن کے پوچھ بیٹھا۔ ہنا میری زندگی ہے جس کے بن میں ادھورا ہوں۔ ارے استاد، یہ کوئی عشق معشوقی کا چکر ہے؟ میں بھی کہوں کیا نشے میں ہے جو رستے میں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا؟ کنڈکٹر ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں منا، یہ پیار ہوتا ہی ایسے ہے، بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بڑی خراب چیز ہے پیار۔ ایسے نہ کہو، پیار کو برا مت کہو۔ پیار تو آسمانی تحفہ ہے، اللہ نے ایسے ہی نہیں اسے ہمارے دلوں میں ڈالا۔ یہ پیار اتنا برا ہوتا تو رب اپنے بندوں سے پیار نہ کرتا، ماں باپ اپنی اولاد سے پیار نہ کرتے۔ جانتے ہو والدین کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے؟ ہاں جانتا ہوں، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ استاد جذباتی ہو گیا۔ باتیں تو بہت تم اچھی کرتے ہو، معاف کرنا مجھے غصہ آ گیا تھا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ استاد کو اچانک خیال آ گیا کہ اس نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ غصے میں وہ اس پہ ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا۔ نہیں تو جب دل دکھی ہو تو جسمانی درد کا پتہ نہیں چلتا۔ میری ہی غلطی تھی جو مجھے پتہ نہیں چلا اور میری وجہ سے تمہارا نقصان ہو گیا۔ یہ پیسے رکھ لو، ٹرک مرمت کروا لینا۔ اس نے کچھ نوٹ استاد کی طرف بڑھائے۔ ارے نہیں بہو، رہنے دو، نقصان تو زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تم نے مجھے میرا پیار یاد دلا دیا، ڈرائیور کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ تم کسے چاہتے تھے؟ کیا وہ تمہیں ملی؟ کاشف نے استاد سے پوچھا۔ ہاں بہو، میں آسیہ کو چاہتا تھا پر وہ کھو گئی۔ کیسے کھو گئی؟ تم نے ڈھونڈا نہیں؟ ارے نہیں بہو، وہ یہیں پہ ہے، لیکن میرے دل نے اسے کھو دیا ہے۔ میں اسے چاہتا تھا، لیکن ماں اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کے لانا چاہتی تھی۔ اماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجبور کر کے خالہ کی بیٹی سے میری شادی کرا دی۔ استاد نے سر جھکا لیا۔ اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، 6 سال ہو گئے ہیں۔ کبھی اسے سامنا نہیں ہوا؟ ہوتا ہے کبھی کبھی، پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے جی۔ گنگا ہو جاتا ہوں اس کے سامنے۔ جب اسے بتانے گیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تو اس نے ایک بات کہی تھی اور اس کی وہ بات میرے دل پہ نقش ہو گئی، میں کبھی بھلا ہی نہیں سکا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ بولی تھی، اکثر یہی سنا ہے کہ مجبوری تو عورتوں کا زیور ہوتا ہے، 6 فٹ مرد کیسے مجبور ہو سکتے ہیں؟ اور اس کی بات سن کے میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں بہت چاہتا تھا اسے، لیکن ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے نا، اور میں اپنی جنت کیسے کھو دیتا؟ 6 فٹ مرد بھی تو ماں کے سامنے بچے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ ماں نہیں مانتی، ایسے ہی میری ماں کو برا سمجھتی، بد دعائیں دیتی۔ مجھے برا کہتی ہے تو کہتی رہے، نہیں ملی تو نہ صحیح، اس کے بنا تڑپتا ہوں تو کیا ہوا، زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ جا منا بوتل لے کے آ۔ استاد نے اپنی قمیض کے دامن سے آنکھیں صاف کی۔ منا ٹرک سے بوتل اور گلاس لے آیا۔ استاد نے گلاس بھرا اور ایک باری میں پی گیا۔ بس جب غم زیادہ ہوتا ہے نا تو اسے بھلانے کے لیے پی لیتا ہوں۔ بہو تم بھی پی لو۔
استاد نے गिलास اس की तरफ बढ़ाया। नहीं, मैं नहीं पीता, काशिफ ने इनकार किया। हाई सोसाइटी में पीना पिलाना आम था, लेकिन इसने कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया था। पी ले बाऊ, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इसने ज़बरदस्ती गिलास काशिफ को थमा दिया। जिसे तुम चाहते हो वो कहाँ गई है? वो पता नहीं कहाँ खो गई है, कुछ पता नहीं चल रहा। इसे किसी ने अगवा किया है या खुद गई है। पुलिस भी तलाश कर रही है। बाऊ, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। हम ड्राइवरों के राब्ते दूसरे शहरों में भी हैं, अपना नंबर मुझे दे दो। काशिफ ने अपना नंबर इसे लिखवा दिया। हिना इतनी रात कहाँ होगी? इसे फिर ख्याल सताने लगा, क्या वो किसी के कब्जे में होगी? पता नहीं क्या सलूक होता होगा इसके साथ। गम की घटाएं छाने लगीं। इसने गिलास मुंह से लगा लिया और सारी शराब अपने अंदर उतार ली। सीने में आग जल उठी, पर इसे आग की ही ज़रूरत थी। ऐसी आग जो इसे अपने हिसार में लेके जलाती रहे और वो जुदाई की अजियत को कम कर दे, इस पे गालिब आ जाए। ट्रक ड्राइवर जो कुछ देर पहले इसका दुश्मन बन के इसकी पिटाई कर रहा था, अब इसका यार बना अपने दुख बांट रहा था। प्यार गैरों को भी अपना बना देता है। बाऊ, तू भी अपने जैसा ही है, तेरा प्यार भी खो गया है, पर फिक्र ना कर, मैं हूं ना। जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ नहीं होने दूंगा। तुझे तेरा प्यार ज़रूर मिलेगा। जाबर है ना तुम्हारे साथ, ये जाबर का वादा है कि तुझे तेरा प्यार लौटाएगा। इसे नशा हो रहा था। काशिफ की हालत भी कुछ इस तरह की थी। इसे अपना वजूद हल्का फुल्का लग रहा था। गम की कैफियत कम हो रही थी। उस्ताद जाबर की बातें सुन रहा था, वो इसे अपना हमदर्द लगा। बाऊ, आज से तुम अपने दोस्त हो, लाओ हाथ दो। इसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। काशिफ ने इसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया। उस्ताद, चलते हैं, अब काफ़ी देर हो गई है, अड्डे वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। कंडक्टर बोला। ओए चल चलते हैं, ये चाबी ले और गाड़ी बैक कर। उस्ताद ने चाबी कंडक्टर को थमा दी। आ जाओ उस्ताद, कंडक्टर ने आवाज़ लगाई। अच्छा बाऊ, तुमने किधर जाना है? तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। काशिफ उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ा गया। नहीं बाऊ, तुम्हें नशा हो गया है, पहली बार पी है ना, ऐसे नहीं जा पाओगे, हम छोड़ देते हैं। उन्होंने काशिफ को ट्रक में सवार करवाया। अच्छा बताओ किधर को जाना है? ड्राइवर ने काशिफ से पूछा। काशिफ पे नशा गालब आ चुका था। इधर इधर इशारे करके वो बताता रहा और एक जगह पर रुकने के लिए कह दिया। अजनबी जगह थी। ट्रक से उतर के वो चल पड़ा। चांद अपनी चांदनी फैलाए जा रहा था। इसने चांद को देखा तो इसे लगा कि चांद उदास है। चांद, तू क्यों उदास है? हिना तो मेरी गुम हुई है। इसने खुद कलामी की। चांदनी फीकी पड़ चुकी थी। इसे लगा कि चांद उदास है, चांदनी भी फीकी पड़ चुकी थी। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से अंधेरी गली में गुम हो गया। इसकी नजर